मसला इस बात का नहीं है कि वो मर गया, मसला इस बात का है कि एक बहुत खराब शैतानी दिमाग का इंसान हत्या में मारा गया है और यहाँ के कुछ मुसलमान हिंदुस्तान के उसको शहीद बनाने में लगे हुए हैं। आज मोदी जी और योगी जी और यहाँ पर अमित शाह जी हर एक इसी जुट में लगे हुए हैं, इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके हिंदुस्तान को जीरो टॉलरेंस वाला हम देश बना दे, कैसे भी करके हर एक तरीके के जुर्म को और जुर्म करने वाले को हम पकड़कर धर दबोचे। देखिए, और आज आलम ऐसा है कि हर एक गैंगस्टर चूहे की तरह बिल में दबक रहे हैं। हर एक गैंगस्टर, हर एक बाहुबली कहीं ना कहीं अपने आप को पर्दे में छुपाने की कोशिश कर रहा है। जेल से बैठा उसी प्रयागराज का, उसी उत्तर प्रदेश का एक मुख्तार अंसारी अब घबरा रहा है कि कहीं उसके साथ भी कुछ ना हो। अटल जी ने कहा था हमारे भारत के पार्लियामेंट हाउस में कि सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, पर ये देश रहना चाहिए, इस देश का अस्तित्व रहना चाहिए, इस देश की संस्कृति और सरकार रहनी चाहिए। हीरो हैं, हम तो कहेंगे कि अटल जी हीरो थे हमारे लिए और ताउम्र वो हीरो रहेंगे हमारे लिए। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, एक मुस्लिम कंट्री है जहाँ पर मुसलमान रहते हैं और जहाँ पर माइनॉरिटी हिंदूज में है। पर हिंदुस्तान एक ऐसी जमीन है, एक ऐसी धरती है जहां पर हम माइनॉरिटीज में आते हैं, पर ऐसा महसूस होता है कि ये सही जगह हमारा जन्म हुआ है और हर तरफ सिक्योरिटी का ख्याल किया जाता है। मगर जहां पे फेस्टिवल्स वगैरह पे और ऐसी जगहों पे सिक्योरिटी का इतना ख्याल जिस मुल्क में किया जाता है, वहां पे रूल ब्रेकर्स को, लॉ ब्रेकर्स को लॉ मेकर्स कैसे बना दिया जाता है। अब आप सोच रही होंगी ये सवाल मैंने क्यों किया, तो ये सवाल रिलेट करता है अतीक अहमद डेड शॉट अभी कुछ दिन पहले आपके सामने आई होंगी, बहुत न्यूज वायरल हुई, बहुत बड़ी न्यूज थी, मैं कुछ वजह से उसको कवर नहीं कर सकी। लेकिन जिस मुल्क में ऐसे सरेआम और एक ऐसा बंदा जिसको डॉन एक वक्त में कहलाया जाता था, पहले उसको उठा के गद्दी नशीन बना दिया गया और वहां से फिर उसको जो है ना अचानक खबर मिलती है कि पहले उसका भाई गया, बेटा गया, फिर वो खुद चला गया और वो भी कत्लेआम से। किस तरह देखती है इस सब चीज को? बात आती है अतीक अहमद पर, तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको ये प्रीवियसली उसके बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इसको अपनी जो उत्तर प्रदेश में पहले अखिलेश की पार्टी हुआ करती थी, उस पार्टी ने इसको अपनी पार्टी में कबूलियत की थी और इसको ज्वाइन करवाया था और फिर उसको उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दिया और फिर वो जीता, वो एमपी हो गया। लोग बड़े बड़े गुरफों में काफी चैनल्स वाले ने और काफी न्यूज रिपोर्टर्स ने लिखा कि फॉर रूल मेकर का डेथ हो गया। कई मुसलमानों ने हिंदुस्तान में उसकी शहादत का बड़ा बड़ा फोटो बना दिया कि भाई ये शहीद हो गया है। तो मैं उन तमाम लोगों के साथ साथ मैं आपसे भी कन्फ्रंटेशन में बैठी हूँ और मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि देखिए, अगर कोई एक खराब इंसान, एक खराब व्यक्ति, एक खराब दिलो दिमाग का इंसान अगर मर जाता है या उसको मौत आती है और किसी भी बहाने, देखिए मौत का बहाना ही होता है, तो उसको शहादत का दर्जा देना तो सबसे बड़ा गुनाह हो रहा है। जो मुसलमान ये कर रहे हैं, क्या वो 30 पारे को मान रहे हैं? जो मुसलमान ये कर रहे हैं, क्या वो सुन्नाह को मान रहे हैं? प्रॉफेट मोहम्मद गेव अस सुन्नाह, तो सुन्नाह में ये कहा गया है कि जो बलात्कारी होता है, जो मर्डरर होता है, जो गोली बम बारूद चलाता है, जो दूसरों की जमीन हड़प करने के लिए उसके घर की बहु बेटियों को बेआबरू करता है, उसके घर में घुस करके बहु बेटियों को बेइज्जत करता है, उसकी मांग सुनी कर देता है, उसको विधवा कर देता है, महज एक बहुत बड़ी सी प्रॉपर्टी और जमीन को हड़प करने के लिए अपनी गाड़ी में असलाह और बम बारूद लेकर चलता है। अपने बेटों को ये बताता है कि हम अगर बहुत पावरफुल होना चाहते हैं तो हमको ऐसा ही बनना पड़ेगा। तो ऐसे लोग अगर मारे जाते हैं तो उसको शहादत का दर्जा देने वाले भी सबसे बड़े, अल्लाह की नजर में सबसे बड़े गुनाहगार होते हैं। देखिए उसकी वाइफ है शाइस्ता परवीन, जो एक कांस्टेबल के घर की बेटी है, जिसके फादर शाइस्ता परवीन जो अतीक की वाइफ है, अतीक अहमद की बीवी है, वो एक पुलिस ऑफिसर कांस्टेबल के घर की बेटी है,
जो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके जब उसकी शादी करा दी गई तो उसने भी गैंगस्टर वाला रोल अदा करना स्टार्ट कर दिया। 5 बच्चे उसने जन्म दिए। और सोचिए कि आज वो बच्चों की जिंदगी कैसी अफरा तफरी हो रही है। हम हमेशा कहते हैं अल्लाह की मार से हमें बहुत डर लगता है। हमें खुदा से डरने की जरूरत नहीं है। खुदा तो कहता है कि तुम हमसे मांगो हम तुमको देंगे। खुदा तो कहता है कि तुम अगर गुनाह कर रहे हो तो माफी मांगो, हम तुमको माफ करेंगे। खुदा कहता है कि तुम मेरे सामने रो, गिड़गिड़ाओ, मुस्कुराओ, हर कुछ मेरे सामने करो, मुसल्ला बिछाओ और कहो कि मेरे से ये गुनाह हुआ है, हमें माफ फरमाओ और मेरा दिल बहुत बड़ा है, हम तुझे माफ करेंगे। ये तो कुरान के हर एक पारे में बताया गया है। तो आप बताएं कि ये कौन सी माँ है, ये कैसा कोख है, ये कैसा पेट है, ये कौन सा 9 महीना रखने का दर्द था जो पैदा करने के बाद बेटे के हाथ में बंदूक देना पड़ा और कहना पड़ा कि अगर यहाँ पर आपको पावरफुल होना है, आपको जोरावर बनना है, तो आपको इस इस्लाह का इस्तेमाल लेना पड़ेगा। और असदुद्दीन अवैसी जो शेरवानी पहन करके, दाढ़ी टोपी लगा करके पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल मचाने के लिए खड़े रहते हैं, हमेशा डिस्क्रिमिनेशन का स्पीच देते हैं, हमेशा हिंदू मुस्लिम को डिफरेंस पैदा करने की वो भाषण और स्पीच दिया करते हैं। कई भाषणों पर उनके ऊपर केसेस भी दायर हुए हैं, कई भाषणों पर उन पर उंगलियां भी उठाई गई हैं। और उन्होंने, असदुद्दीन अवैसी ने उसकी वाइफ को, अतीक अहमद जो एक हार्डकोर क्रिमिनल था जिसके ऊपर 160 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं, जो अतीक अहमद बिहाइंड द बार जेल के अंदर से कई बार इलेक्शन लड़ा है, जेल के अंदर से समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट होकर के जेल के अंदर से वो इलेक्शन लड़ता था। उसकी बीवी को असदुद्दीन अवैसी ने अपनी पार्टी में शमूलियत दी, अपनी पार्टी में कबूलियत दी और उसके बाद दादागिरी करवाना स्टार्ट किया गया। अब आप कहें कि ये अल्लाह की मार है या क्या है? आज इतनी नाज़िया जी, मैं आपकी इस बात से टोटली एग्री करती हूँ, लेकिन देखिए आपने अभी जिक्र किया कि जेल के अंदर से, सुनने में ये भी आता है कि जेल के अंदर से वो पूरा अपना एजेंडा पूरा उसी तरीके से चला रहे थे, अपनी दादागिरी उसी तरीके से कर रहे थे, वहां से वो अपना जो है ना डॉन के पीछे बैकग्राउंड की जो टीम थी उसको उसी तरीके से जेल में बैठे लीड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, हुकूमत क्या इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो उस एक चीज को रोक नहीं सकी? ठीक है वो मुसलमान था, ठीक है वो इस्लाम के नाम पे कर रहा था, अल्लाह के साथ जो भी उसका ताल्लुक था, मगर क्या गवर्नमेंट इतनी पावरफुल नहीं थी उस टाइम पे? ऑन अनदर हैंड साइड अगर बात की जाए अतीक अहमद साहब की, तो अतीक अहमद को पॉलिटिक्स में आने के लिए भी तो चुनाव किया गया ना, तो क्या वो तमाम लोग मुसलमान ही थे? देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि प्रेजेंट और पास्ट में बहुत डिफरेंसेस होते हैं, बहुत। और आज आलम ऐसा है कि हर एक गैंगस्टर चूहे की तरह बिल में दबक रहे हैं। हर एक गैंगस्टर, हर एक बाहुबली कहीं ना कहीं अपने आप को पर्दे में छुपाने की कोशिश कर रहा है। जेल से बैठा उसी प्रयागराज का, उसी उत्तर प्रदेश का एक मुख्तार अंसारी अब घबरा रहा है कि कहीं उसके साथ भी कुछ ना हो। आज मोदी जी और योगी जी और यहाँ पर अमित शाह जी हर एक इसी जुट में लगे हुए हैं, इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके हिंदुस्तान को 0 टॉलरेंस वाला हम देश बना दें, कैसे भी करके हर एक तरीके के जुर्म को और जुर्म करने वाले को हम पकड़कर धर दबोचे। देखिए अटल जी ने कहा था हमारे भारत के पार्लियामेंट हाउस में कि सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, पर ये देश रहना चाहिए, इस देश का अस्तित्व रहना चाहिए, इस देश की संस्कृति और सरकार रहनी चाहिए, इस देश का कल्चर रहना चाहिए, इस देश का नाक ऊंचा रहना चाहिए। तो देखिए सरकारें आई हैं और गई हैं, और रह कौन गया है? आज भारतीय जनता पार्टी रह गई है और आई है। अब आप मुझे बताएं कि एक इंसान, मसला इस बात का नहीं है कि वो मर गया, मसला इस बात का है कि एक बहुत खराब शैतानी दिमाग का इंसान हत्या में मारा गया है और यहाँ के कुछ मुसलमान हिंदुस्तान के उसको शहीद बनाने में लगे हुए हैं।